हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैट्रिसेज मल्टीप्लिकेशन जो टॉपिक पढ़े थे उसके बेस्ड क्वेश्चन बनाएंगे। कुछ क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में बनाए थे। अब देखिए कुछ क्वेश्चन और भी बनाना होगा हम लोगों को। जो एक्सरसाइज आपका 3.1, 3.2, 3.1 में तो बना लिए होंगे। 3.2 एक्सरसाइज में देखिएगा क्वेश्चन सब दिया हुआ है। ठीक है, देखिए फाइंड ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 है, मतलब इसका वैल्यू आपको निकालना है। ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 आएगा, जबकि आपको दिया हुआ है ए मैट्रिसेज ए जो है आपको दिया हुआ है। ठीक है, मैट्रिसेज ए जो दिया हुआ है तो आपको वैल्यू निकालना ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 है, मतलब ए स्क्वायर चाहिए। ए स्क्वायर के लिए आप क्या करते हैं, ए इंटू ए करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इंटू ए। देखिए ए का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है कितना है, 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 और 0। ठीक है, इंटू फिर यहाँ ए का वैल्यू लिखिए कितना हो जाएगा, 2 0 1 2 1 3 और यहाँ पे 1 माइनस 1 और 0। ठीक है, इसको देखिए मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए कितना होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करना तो जानते हैं, 3/3 ऑर्डर मल्टीप्लीकेशन में हम लोग मल्टीप्लाई करना जानते हैं। इसके रो को क्या करते हैं, इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, 0 से 2 करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 1 जा हो जाएगा 1, 2 से 0 हो जाएगा, 0 से 1 को करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 से माइनस 1 को करेंगे तो माइनस 1, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 0 से 3 को करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका देखिए 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे 1 2 जा हो जाएगा 2 और 3 1 जा कितना हो जाएगा 3। ठीक है, फिर 2 से मल्टीप्लाई करिए इसको, 0 हो जाएगा, 1 1 जा हो जाएगा 1, 3 1 जा कितना हो जाएगा -3। ठीक है, फिर इसी रो से इस कॉलम को करिए, 2 1 जा हो जाएगा कितना 2, फिर 1 3 जा कितना हो जाएगा 3, फिर 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। ठीक है, फिर थर्ड रो से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 2 जा कितना हो जाएगा 2, फिर -1 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, 0 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 1 से 0 करेंगे 0, -1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, 0 से -1 को करेंगे मल्टीप्लाई तो 0, फिर 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 1 से 3 को तो -3 1 जा -3, फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। देखिए इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए हो जाएगा 5 -1 और 2। ठीक है, फिर यहाँ पे 4 2 6 3 9, फिर यहाँ 1 -3 कितना हो जाएगा -2, 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, 2 - 2 0 हो जाएगा, -1 यहाँ पर दिया हुआ है, 1 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा -2। ठीक है, तो इस तरह से आपको ए स्क्वायर का वैल्यू निकल जाएगा। ए का वैल्यू तो दिया हुआ है, ए स्क्वायर आप निकाल ही दिए हैं। और आई इक्वल टू क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप 3/3 ऑर्डर का जानते हैं। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स में 1 1 1 लिख देंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिफिनेशन भी हम लोग देखे थे। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पर वैल्यू निकाला किसका, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। अब देखिए ए स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है कितना है 5, -1 यहाँ पर है 2, यहाँ 9 -2 और 5 दिया हुआ है 0, -1 -2 दिया हुआ है। ठीक है, -5 इंटू ए का वैल्यू कितना दिया, देखिए ए यहाँ पर दिया हुआ है कितना है 2 0, कितना है 1, फिर 2 1 3, फिर यहाँ पर हो जाएगा 1 -1 और 0। ठीक है, उसके बाद कितना है +6 इंटू आई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जानते हैं क्या होता है, 1 0 0, फिर 0 1 0, फिर 0 0 1। ठीक है, यही हो जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसको देखिए सॉल्यूशन करना है, और सॉल्यूशन करना उतना हार्ड नहीं है, यहाँ से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और प्लस वाले के एक साथ ऐड करेंगे, फिर इसके साथ माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए, फिर हम इधर लिख दे रहे हैं। ठीक है, देखिए इसके बाद यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करिए। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर दिया हुआ है 5 -1 2, 5 -1 और 2, फिर दिया हुआ 9 -2 और 5, उसके बाद देख लीजिए 0 -1 9 -2 5 9 0 -1 और कितना दिया हुआ -2। ठीक है, इस तरह से 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10 0 और यहाँ हो जाएगा 5 10 5 5 3 जा 15, फिर यहाँ हो जाएगा 5 1 जा 5
5 1 जा -5, फिर यहाँ 5 से 0 0 हो जाएगा। फिर देखिए 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 0 0 0 6 0 फिर 0 0 6। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए जो प्लस वाला है उसको एक साथ ऐड करेंगे, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, दोनों को ऐड कर दीजिए, फिर उसके बाद इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे ऐड करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 6 + 5 हो जाएगा 11 -1 और 2 9 6 और 2 घटाएंगे तो कितना 4 5 0 + 0 0 हो जाएगा, -1 + 0 -1 हो जाएगा, -2 और 6 कितना हो जाएगा घटाएंगे तो 4। फिर इसमें देखिए घटाना है कितना 10 0 और 5 10 5 15 5 -5 और 0। ठीक है, इसको आप घटा दीजिए, घटा के लिखेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा देख लीजिए। घटा के लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 11 में से 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1, फिर -1 में से 0 घटाएंगे तो -1, 2 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -3, फिर 9 में से 10 घटाएंगे तो -1, 4 में से 5 घटाएंगे तो -1, 5 में से 15 घटाएंगे तो -10, फिर 0 में से 5 घटाएंगे तो -5, -1 में से -5 तो +5 हो जाएगा ना, -1 + 5 कितना हो जाएगा 4, 4 में से 0 घटाएंगे तो 4। यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन 3/3 ऑर्डर में एक क्यूबिक वाला भी आ सकता है, a³ + 6a², इस तरह के फॉर्म में रहेगा। तो उसमें भी क्या करना होगा, पहले आपको a² जैसे निकाले थे इसमें निकालेंगे, फिर उसके बाद a³ के लिए क्या करते हैं हम लोग a² × a करते हैं। ठीक है, तो इतना करने के बाद जब वैल्यू सबका निकाल लेंगे तो जो इक्वेशन दिया हुआ रहेगा ना उस इक्वेशन पे पुट कर देंगे, तो आपका सॉल्यूशन करके जो आंसर लाना होगा वो आपका आ जाएगा। और देखे हैं कैसे प्रोसेस से हम लोग सॉल्यूशन किए। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए सेकंड क्वेश्चन एक बनाते हैं। ठीक है, देखिए सेकंड क्वेश्चन लिख लीजिए। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में इफ a इक्वल टू यहाँ पर दिया हुआ है मैट्रिसेस। ठीक है, a इक्वल टू यहाँ पर मैट्रिसेस दिया हुआ है। ठीक है, 3 - 2 4 - 2 3 - 2 और 4 - 2 एंड I इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 0 0 1 1 0 0 1। फाइंड, यहाँ देखिए फाइंड क्या करना है, a इक्वल टू मैट्रिक्स दिया हुआ है और I इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको फाइंड करना है, लिख लीजिए फाइंड k सो दैट यहाँ देखिए फाइंड k सो दैट दिया हुआ है कंडीशन में a² इक्वल टू ka - 2y, a² इक्वल टू ka - 2y। ठीक है, a² इक्वल टू ka - 2y। ठीक है, देखिए अब इसको बनाएंगे कैसे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन में लिख लीजिए। देखिए यहाँ पर पूरा क्लियर दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। a इक्वल टू यहाँ पर दिया हुआ मैट्रिसेज, I इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी दिया हुआ है। कंडीशन यहाँ देखिए k का वैल्यू निकालना, k मैट्रिसेज समझिए निकालना k, क्योंकि स्केलर मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पर देखिए। और a² इक्वल टू कंडीशन दिया हुआ है a² इक्वल टू ka - 2y, a² इक्वल टू ka - 2y कंडीशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमको निकालना क्या होगा, a² का वैल्यू। सबसे पहले क्या निकालना होगा हमको, a² का वैल्यू निकालना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर a² का वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले देखिए a² इक्वल टू हो जाएगा a × a। ठीक है, a का दिया हुआ है कितना 3 4 -2 फिर -2। ठीक है, a का वैल्यू दिया हुआ 3 4 -2 -2 a × a है, तो फिर यहाँ पर भी लिखेंगे 3 -2 4 -2। अब देखिए इसको प्रोडक्ट करना है, 2/2 ऑर्डर का तो प्रोडक्ट जानते हैं, इसके रो को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 3 जा 9 -8 3 2 जा -6 2 2 जा 4
ठीक है, -6 हो जाएगा, 2 2 जा 4, देखिए 4 3 जा हो जाएगा 12, 4 2 जा हो जाएगा -8, 4 2 जा -8, माइनस 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिए, 9 में से 8 घटाएंगे तो 1, 12 में से 8 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, -2, 8 -4 -4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है ए स्क्वायर का वैल्यू निकल गया। ठीक है, जब ए स्क्वायर का वैल्यू निकल गया तो अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ठीक है, सबके वैल्यू को, तो यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, 9 ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस 2y। अब ये स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है, लिख लीजिए यहाँ पर कितना दिया हुआ, 1 -2 4 -4। ठीक है, 4 के, और ए का वैल्यू दिया हुआ है, देखिए ये कितना दिया हुआ है, 3 -2 4 -2 आई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स जानते होता है 1 0 0 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 1 -2 4 -4। ठीक है, यहाँ पर के से मल्टीप्लाई करेंगे, के से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3k -2k 4k, और यहाँ पे हो जाएगा -2k। अब देखिए इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 0 0, और कितना हो जाएगा 2, इक्वल की साइड है माइनस, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ देखिए 1 4 -2 -4। ठीक है, अब इक्वल की साइड देखिए माइनस दिख रहा है, इसको इधर लाइए तो क्या हो जाएगा, प्लस। कितना हो जाएगा, 2 0 0 2 इक्वल टू, इसको तो इक्वल के इधर ही छोड़ना है, तो 3k -2k 4k फिर -2k। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, इस दोनों को ऐड करेंगे तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3, इम्प्लाइज दैट यहाँ पर हो जाएगा कितना, 3, -2 में 0 का ऐड करेंगे तो -2, 4 में 0 का ऐड करेंगे तो 4, -4 में 2 का ऐड करेंगे तो -2। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, 3k -2k 3k -2k 4k -2k। ठीक है, अब इसको देखिए इक्वेट करना है, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। आप पढ़े हैं, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होता है, जब दोनों का जो है ऑर्डर सेम होता है। ठीक है, देखिए दोनों का ऑर्डर सेम है, 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्सेज है। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर देख लीजिए कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल करना होता है। देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल करिए, यहाँ पर देखिए 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3k, तो यहाँ से k इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। अब k का वैल्यू 1 सब में रख के देखिए सेटिस्फाइड करें, देखिए k का वैल्यू 1 यहाँ रखेंगे तो 2 1 जा कितना हो जाएगा, -2, तो -2 है, सही है। फिर इसमें रखेंगे तो 4 1 जा 4, सही है। k का वैल्यू 1 इसमें रखेंगे, 2 1 जा -2 1 जा -2, सही है। मतलब k का वैल्यू जो है 1 सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, इक्वेशन को, इसीलिए k का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, और यही आपका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन लिखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x। ठीक है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x 1 to 1, देखिए कंडीशन दिया हुआ है यहाँ पे 1 to 1 मैट्रिसेज के फॉर्म में, 1 to 1 1 to 1। ठीक है, 1 2 0 2 0 1 1 2 0 2 0 1 1 0 2। ठीक है, 1 0 2, एक और मैट्रिसेस दिया हुआ है। ठीक है, देखिए 1 0 2, इसके बाद देखिए 0 2 x इक्वल टू 0, 0 2 x इक्वल टू 0। ठीक है, यही मैट्रिसेज का पार्ट दिया हुआ है। ठीक है, देखिए 1 to 1 जो यहाँ मैट्रिसेज दिया हुआ, यहाँ भी मैट्रिसेज दिया हुआ। सबसे पहले देखिए कि मैट्रिसेज का जो है मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है कि नहीं।
तो दो मैट्रिक्स का जो है हम आपको रूल बताए थे कि दो मैट्रिक्स का जो है मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल तभी होता है जब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का जो रो है वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्लियर दिया हुआ है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जब बनाएंगे तो ये कितना पे कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो एक रो है और कितना कॉलम है, 3 कॉलम है, तो मतलब 1/3 ऑर्डर का, ये 3/3 ऑर्डर का, और ये कितना है 3/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स। तो देखिए इस दोनों मैट्रिक्स को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का रो इक्वल है, मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो बचेगा कितना ऑर्डर का, 3/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स बचेगा। ये 3/1 बचेगा और यहाँ 1/3। देखिए इसका भी कॉलम इसका भी रो इक्वल हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई हो सकता है। या तो आप पहले इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए या आप पहले इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो हम ऐसा करते हैं, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, किसी को भी कर लीजिए, आप अपना सेट करके देख लीजिएगा, फिर इसको हम लोग इससे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए सोल्यूशन में लिखते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए क्वेश्चन जो दिया हुआ है ना, यहाँ पे लिखिए 1 1 2 1। ठीक है, फिर यहाँ पर दिया हुआ कितना 1 2 0 2 0 1 1 0 और 2। ठीक है, फिर यहाँ देखिए 0 2 और x इक्वल टू कितना है 0। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखिए हो जाएगा 1 2 1। ठीक है, इसी दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। ठीक है, देखिए मल्टीप्लाई होगा क्योंकि इसका कॉलम इसके रो के बराबर है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई जानते हैं, इसके रो को इसके कॉलम से 1 से 0 करेंगे 0, 2 2 हो जाएगा 4, 0 को x से करेंगे तो 0, 2 से 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0 से भी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 1 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x, 1 से 0 हो जाएगा, 0 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 2 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू 0। अब देखिए क्या यहाँ मल्टीप्लाई होगा, देखिए एक रो है और 3 कॉलम, यहाँ 3 रो है 1 कॉलम, मल्टीप्लाई होगा। इसके कॉलम को इसके रो से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए इसके रो को इसके कॉलम से 1 4 जा 4, 2 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, 2 से x को मल्टीप्लाई 2x से 1 को करेंगे तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, 2x प्लस 2x 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू हो जाएगा -4, तो x इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा -1। तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। फिर यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक देते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। 4 नंबर लिखिए क्वेश्चन। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, इफ fx इक्वल टू दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए fx इक्वल टू दिया हुआ है cos x माइनस साइन x, cos x माइनस साइन x और 0। ठीक है, cos x माइनस साइन x 0, साइन x cos x 0, साइन x cos x 0, 0 0 1 0 0 1, so that 0 0 1, so that fx into fy equal to f of x plus y शो करना है। ठीक है, इसमें देखिएगा कुछ आपको ट्रिगोनोमेट्रिक का जो फॉर्मूला है 11th का, साइन ऑफ a प्लस बी कॉस ऑफ a प्लस बी, इस फॉर्मूला का थोड़ा जरूरत पड़ेगा। जो फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा यहाँ पर हम साइड में उस फॉर्मूला को लिख देंगे। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए fx इंटू एफ वाई, मतलब fx जो मैट्रिक्स है और fy जो मैट्रिक्स होगा, उस दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा f ऑफ x प्लस वाई जो मैट्रिक्स बनेगा फंक्शन का, उसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कंडीशन में देखिए सबसे पहले गिवन में दिया हुआ है fx इक्वल टू आपको जो मैट्रिक्स है ना दिया हुआ है, हमको चाहिए क्या fy। तो जानते हैं यहाँ x फंक्शन है तो एंगल में भी x दिख रहा है आपको, यहाँ भी एंगल में x दिख रहा है। अगर यहाँ पर y वेरिएबल्स होगा इस फंक्शन में तो यहाँ भी एंगल में क्या होगा y, यहाँ भी एंगल में क्या होगा y, यहाँ भी एंगल में y, यहाँ भी एंगल में y। ठीक है, इसी तरह सेम प्रोसेस अगर x प्लस वाई यहाँ होता तो यहाँ भी x प्लस वाई, यहाँ भी x प्लस वाई, वो तो प्रूव करना है, आ जाएगा। पहले तो यहाँ पर देखिए fx दिया हुआ है तो fy हम लोग लिखते हैं। ठीक है,
यहाँ देखिए एफ वाई इक्वल टू कितना होगा सोल्यूशन में। यहाँ देखिए सबसे पहले गिवन में आपको दिया हुआ है, गिवन में क्या दिया हुआ है एफ एक्स, एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है कितना कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, फिर 0 साइन एक्स कॉस एक्स, फिर यहाँ भी 0 0 0 और यहाँ कितना हो जाएगा 1, ठीक है। फिर एफ वाई भी दिया हुआ है, एफ वाई एक्स की जगह वाई लिखना है तो लिखिए कॉस वाई साइन वाई 0, फिर यहाँ साइन वाई कॉस वाई 0, फिर 0 0 और कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 0 0 1, ठीक है। अब इस दोनों को देखिए मल्टीप्लाई करना है हमको, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं एफ एक्स और एफ वाई को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इम्प्लाई में थोड़ा हम लिखना चाहते हैं कि अगर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई अगर चाहिए था हमको, अगर चाहिए तो क्या होगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको जो आएगा उसको एफ ऑफ एक्स प्लस वाई कैसे लिख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ देखिए, यहाँ एक्स वेरिएबल्स की जगह पे क्या लिखना है हमको एक्स प्लस वाई, तो यहाँ जितने भी एंगल है सब में क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई, मतलब कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, यहाँ माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस वाई, और फिर यहाँ हो जाएगा 0, फिर साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, कॉस ऑफ यहाँ भी हो जाएगा कितना एक्स प्लस वाई, और यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ 0 0 और कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब इस दोनों को देखिए हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करिए। यहाँ देखिए एफ एक्स इंटू एफ वाई, ठीक है, एफ एक्स इंटू एफ वाई, ठीक है, एफ एक्स इंटू एफ वाई, और ये हमको जानते हैं कि एल एच एस में दिया हुआ है, एफ एक्स इंटू एफ वाई एल एच एस में दिख रहा है हमको। तो एफ एक्स का जो वैल्यू है ना यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए एफ एक्स कितना दिया हुआ है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 और कितना हो जाएगा यहाँ पर 1, ठीक है। और एफ वाई भी दिया हुआ है कितना कॉस वाई माइनस साइन वाई 0, साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 और कितना 1। अब इस दोनों को देखिए मल्टीप्लाई करना है, और जानते हैं मल्टीप्लाई तो होगा, ये भी 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और यहाँ भी 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखिए तो मल्टीप्लाई करिए इसके रो को कॉलम से, देखिए इसके रो को कॉलम से, तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, 0 से तो 0 हो जाएगा। फिर इसी रो को इस कॉलम से करेंगे, देखिए तो कितना हो जाएगा माइनस, इसी रो को इस कॉलम से तो माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, फिर माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, ठीक है। फिर सेकेंड रो से करिए साइन एक्स इंटू कॉस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, कॉस एक्स इंटू प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, ये तो 0 हो जाएगा। फिर साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, फिर प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, और फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। देखिए साइन एक्स से 0, कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। फिर देखिए 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, 0 से ये भी 0, 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 0, 1 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 से 0 0 0 1 1 जा 1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से मल्टीप्लीकेशन आया मेरा। अब देखिए इसके बाद जो है यहाँ पर हम थोड़ा फार्मूला लिख देते हैं, ठीक है ना। फार्मूला देखिए क्या है, जैसे आप फार्मूला याद किए साइन ऑफ ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी फार्मूला होता है, ठीक है। साइन ऑफ ए प्लस बी का साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। फिर यहाँ देखिए कॉस ऑफ यहाँ पर ए प्लस बी का भी फार्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो ये फार्मूला तो आप जानते हैं कि फार्मूला होता है साइन ऑफ ए प्लस बी और कॉस ऑफ ए प्लस बी, बस यही दो फार्मूला का आपको जरूरत पड़ेगा इसमें, ठीक है। इसको आप जो लिख लिए होंगे तो नोट कर लीजिए, फिर हम इससे आगे नेक्स्ट लाइन यहाँ पे हम लोग बनाएंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। फिर यहाँ पर देख लीजिए आप, इसके आगे यहाँ पर देख लीजिए, ये जो लाइन यहाँ पे लिखे है ना इक्वल टू, यहाँ के बाद से यहाँ देख लीजिए इक्वल टू कितना हो जाएगा,
यहाँ देखिए फॉर्मूला आपको क्लियर दिख रहा है, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, जो इस फॉर्मूला पे है। तो किसका फॉर्मूला है? cos ऑफ a प्लस b, मतलब दोनों का ऐड कर दिए हैं। यहाँ देखिए a की जगह क्या दिख रहा है आपको x, और y की जगह क्या b की जगह क्या दिख रहा है y। तो यहाँ पर हो जाएगा cos ऑफ a प्लस b, मतलब cos ऑफ x प्लस y का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, इस दोनों में देखिए माइनस जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस कॉमन लेने के बाद, cos x इंटू साइन वाई, cos x इंटू साइन वाई, अब प्लस हो जाएगा क्या यहाँ पर sin x इंटू cos y, sin x इंटू cos y, अभी तो जीरो है ही। फिर यहाँ देखिए sin a cos b cos a sin b, किसका फॉर्मूला है? sin ऑफ a प्लस b, मतलब sin ऑफ क्या हो जाएगा x प्लस y, यहाँ लिख दीजिए sin ऑफ x प्लस y, तो जीरो है। यहाँ देखिए cos a cos b माइनस sin a sin b, cos ऑफ a प्लस b, तो यहाँ भी हो जाएगा फॉर्मूला cos ऑफ x प्लस y का, और ये तो जीरो है तो जीरो होगा ही, जीरो जीरो और यहाँ पर 1 है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अब इस लाइन को भी मिटा देते हैं। देखिए फिर इसके बाद यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, cos ऑफ कितना है? cos ऑफ x प्लस वाई, फिर यहाँ है sin ऑफ x प्लस वाई, यहाँ जीरो है। यहाँ देखिए फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा sin a cos b, फिर प्लस cos a sin b, sin ऑफ a प्लस b। ठीक है, जीरो। यहाँ पर तो दिया हुआ है क्या? cos ऑफ x प्लस वाई, यहाँ भी जीरो 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 1। देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद जो है जब fx और fy, ठीक है, fx और fy को जब मल्टीप्लाई किए तो मेरा इतना आया है। ठीक है, और यही देखिए हमको क्या लाना था RHS में। यहाँ देखिए इसको आप लिख क्या सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको आप कितना लिख सकते हैं? देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं? f ऑफ x प्लस y लिख सकते थे। यहाँ पर लिखिए f ऑफ x प्लस वाई, यही हो जाएगा क्या? इक्वल टू RHS। तो यही तो आपको प्रूव करना था, तो इस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स का अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करने आ गया कि रो को क्या करना है? कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कि मल्टीप्लाई पॉसिबल है कि नहीं। तो इसके लिए दोनों का ऑर्डर को देखना होता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो दोनों का जो है बराबर है कि नहीं। अगर दोनों इक्वल हो जाता है तो आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने का रूल क्या है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। अगर ऐसा प्रोसेस करेंगे तो आपका आंसर आएगा ही। जैसे इसमें भी देखे थे हम लोग। ठीक है, fx फंक्शन दिया था तो पहले fy निकाल लिए हैं, जो x वेरिएबल है उसके जगह y लिखे हैं तो यहाँ भी y हो गया एंगल्स में। उसके बाद fx और fy को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना था, तो दोनों को क्या किया हम लोग? मल्टीप्लाई कर दिए। जब दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमको फॉर्मूला का जरूरत पड़ा, इस दो फॉर्मूला का, जो दो फॉर्मूला का यहाँ जरूरत पड़ा है, इस दो फॉर्मूला को हम यहाँ पर लिख दिए आपको। ठीक है, यही दो फॉर्मूला का जरूरत पड़ा है, इस दोनों फॉर्मूला का यूज करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर इस तरह का फंक्शन आया। इस तरह का फंक्शन यहाँ पे पहले ही लिख के आपको दिखा दिए कि किसका वैल्यू था, किसका वैल्यू था? f ऑफ x प्लस वाई का वैल्यू था, जो यहाँ पे मेरा आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं f ऑफ x प्लस वाई, और आपको देखिए प्रूफ यही करना था, fx इंटू एफ वाई इक्वल टू f ऑफ x प्लस वाई। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अपने से भी आप लोग बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है बना सकते हैं, जो एक्सरसाइज में दिया हुआ है उसको लाइन बाय लाइन आप बनाइए, एग्जाम्पल्स को बनाइए, एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम के लिए एनसीईआरटी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।